यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राहुल गांधी विदेशी धरती पर अपने भारत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। विदेशी धरती पर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उनके ही बयानों को घुमा फिरा के भारत में पेश करती हुई नजर आ रही है। कभी राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर पलटवार करती है तो कभी आरोप लगाती है कि विदेश में राहुल गांधी अपने ही भारत का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हुए नजर आए हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो राहुल गांधी ने इस तरीके के कोई बयान पेश किए ही नहीं। राहुल गांधी का सबसे पहला जो बयान सामने आता है वो ये देखा जाता है कि वो ये कहते हैं कि मैं पहला ऐसा शख्स हूं जिसकी यहां पर मोदी सरनेम मामले में एक लंबी सजा सुनाई जाती है, मानहानि का केस दर्ज किया जाता है, संसद सदस्यता छीन ली जाती है और यहाँ पर इस केस में अभी भी उन्हें राहत नहीं मिलती है और अलग अलग राज्यों में मानहानि का केस राहुल गांधी पर दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने सही कहा कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को घेरने के लिए मोदी सरकार ने यह हथकंडा आजमाया और गुजरात में जाकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया और उसके बाद ये केस लंबा चला और राहुल गांधी को अभी तक गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की कि चीन से रिश्ता और तमाम और विदेश से रिश्ता जो देखा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रिश्ता कायम करने के लिए जो कदम उठाया है वो सही कदम उठाया। उसको लेकर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आरोप लगाए। यहाँ पर अमित शाह, JP नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। ठीक उसी तरह से ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने भी तो देश का अपमान किया। राहुल गांधी तो अपने देश की तारीफ करते हुए नजर आए, देश में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, देश को किस मुकाम पर पहुंचाना चाहिए, देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर ये सारे बयान दिए। लेकिन जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि अपने ही देश में जन्म लेना एक गुनाह हो जाता है। आप ये देखिए कि ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी धरती पर जाकर होता है। अपने ही देश का अपमान करना कहां तक सिद्ध है? अब क्या वाकई ऐसे में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सच्चाइयां सामने आती हैं, राहुल गांधी उजागर करते हैं, कांग्रेस यहां पर उजागर करती है, विपक्षी दल जो कांग्रेस का समर्थन करते हुए राहुल गांधी पर जिस तरीके से उनका साथ देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश करते हैं, चाहे सिर्फ आप वो अडानी का मुद्दा लगा लीजिए, किरण पटेल का मुद्दा लगा लीजिए, फर्जी डिग्री मामला लगा लीजिए, चाहे यह हाल में चल रहा बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का मुद्दा लगा लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मामलों पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके। इसी कुर्सी पर निशाना साधे हुए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कई खुलासे किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस सच्चाई बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर सबका अपमान तो किया है। यहाँ पर इंसाफ दिलाने की बात की जाती है, इंसाफ नहीं दिलाया जाता है। तो वहीं राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर रहती है उनका भी सीधे तौर पर अपमान वो करते हुए नजर आए। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। मोहन भागवत जी ने आज बिल्कुल सही बात बोली है और मोदी जी को इसका उत्तर देना चाहिए। जब मोदी जी ने कोरिया में जाके बोला, अरे यार भारत में तो जन्म लेना ही बेकार, ये बोला, मैंने नहीं बोला, आप वीडियो देखिएगा, ये मैंने नहीं बोला, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने बोला। भागवत जी, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर क्यों आपने बैठाया हुआ है जो भारत का अपमान विदेश में जाके कर रहे? मैंने नहीं बोला जब मोदी जी ने जापान में नोटबंदी के तुरंत बाद जाके बोला, बेटी की शादी है और पैसे नहीं है। मजा आ गया जैसे उनको, मतलब इतना प्रसन्न तो मैं मतलब कसम खा के बोलता हूं कोई धासु चुटकुले पे भी नहीं होता जितना प्रसन्न था मोदी जी ने टोक्यो में ताली पीट पीट के भारत के मध्यम आय वर्गीय परिवारों का, निम्न आय वर्गीय परिवारों का उपवास उड़ाया था।
मोहन भागवत जी, मोदी जी से जवाब मांगिएगा। जब मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा कि 14 के पहले सांप सपेरों वाला देश था भारत, मोदी जी विदेश की धरती पर, भागवत जी, मोदी जी विदेश की धरती पर बैठ के देश का अपमान कर रहे थे, उनसे जवाब मांगेगा। राहुल गांधी जी ने आज तक विदेश की धरती पर जाके भारत का अपमान छोड़ो, भारत का जहां पे अपमान होने की संभावना भी होती है, वो उस पटल पर नहीं बैठते। उन्होंने जाके अपनी बात कही कि बेरोजगारी और महंगाई मुख्य समस्या है देश की, सोशल फैब्रिक और संविधान को डेंट मारा जा रहा है। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने जाके ये नहीं कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरिया में जाके बोला। उन्होंने जाके मध्यम आय वर्गीय परिवारों का और निम्न आय वर्गीय परिवारों का उपहास नहीं उड़ाया। उन्होंने ये नहीं होने दिया कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का उनको बोल रहा आप बॉस हो, और 2 विश्वविद्यालयों ने भारत के 5 राज्यों के छात्रों को बोला आप यहां पे एडमिशन नहीं ले सकते। काहे के बॉस है ऐसे? ये कौन से बॉस? जिस देश के प्रधानमंत्री अगर बॉस है, उस देश के नागरिकों का अगर अपमान हो रहा है उस देश में, तो प्रधानमंत्री का मान नहीं बढ़ सकता है। मोदी जी अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से नहीं जाते हैं। उनके आने का, जाने का, ठहरने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा भारत के करदाता वहन करते हैं। तो जब वो किसी देश में बाहर जाते हैं तो वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस देश में भारत के लोगों का अपमान हो रहा है और मोदी जी आपका मान हो रहा है, तो आपका मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक देश के लोगों का मान नहीं बढ़ेगा, देश के प्रधानमंत्री का मान नहीं बढ़ सकता। तो भागवत जी, आपसे आग्रह है मेरा कि आज तुरंत आप आइए और प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर इन तीनों जो मैंने उदाहरण दिए, इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी से लीजिए। और अगर आपके कंट्रोल में मोदी जी है, जो कि मुझे लगता है आजकल नहीं है, अगर आपके कंट्रोल में है तो उनसे शाम को माफी मंगवाइए कि क्योंकि आपके अनुसार उन्होंने देश का अपमान किया। ये सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस का नारा नहीं है, यहाँ पर तमाम विपक्षी दल और तमाम जनता का भी नारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को वो जान चुके हैं। यहाँ पर आरएसएस की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हिंसा फैलाई है, इस हिंसा के खिलाफ जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे यहाँ पर एक तरीके से झटका देने के लिए चुनाव में उतरते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी बखूबी दावेदारी पेश करते हैं। राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर उतरते हुए नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर दे सकते हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी को एक ताकतवर रूप में दिखाया गया है और जनता बखूबी उन्हें पसंद करती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? जिस तरीके से सवालिया निशान उन पर खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या अब राहुल गांधी के एक बड़े कदम के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।